नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है। अब बोलोगे सर ब्रह्मास्त्र कैसा क्या है सर, क्या मतलब ब्रह्मास्त्र का? इसका मतलब ये है बेटा कि यदि आपने ये याद नहीं किया तो IUPAC की नोमेनक्लेचर तो गए। तो सर क्या है इसको ऐसे ही, ये तो बहुत बड़ा है सर, इसको बहुत ट्रिक से आपको याद करा देंगे। सर ये है क्या, ये प्रीफिक्स क्या लिखा, ये सफिक्स क्या है, ये सफिक्स है, यहाँ पे लिखना बोल रहा हूँ, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स। सर ये क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या सफिक्स, सब बता रहा है आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखो देखो क्या है, बता आपको, ये एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप है। सर ये क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक्चुअली क्या होते हैं, बिना फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कंपाउंड की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। बोलोगे जैसे हमने 5 कार्बन की आपने पेंटेन बना दिया तो वो तो पड़ा हुआ है पेंटेन, अब उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसमें अपने आप में कुछ एक्टिविटी आ जाएगी। उसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी। वही अब आपको जीओसी में समझाएंगे, अभी तो ये समझना नहीं है। अभी तो आपको ये सब समझा रहे हैं कि सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझे, जितना बोलना है उतना कहो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना कह रहा है उतने फंक्शनल ग्रुप जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से समझो, याद करो। ट्रिक से आपको याद करा दे रहा है, उसका जो ऑर्डर है सीरियल नंबर से, उसी सीरियल नंबर से याद करना है। तो कैसे याद होगा, देखो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं सी। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ये COOH, COOH जो है कोई भी चेन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाजू में कोई भी चेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन जो भी है, तो R एल्किल ग्रुप कुछ भी जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ पे जुड़े रहेंगे, यहाँ भी जुड़े रहेंगे, यहाँ भी जुड़े रहेंगे। यहाँ ऐसा नहीं कि एक के और पे जुड़ा रहेगा, यहाँ भी जुड़ा रहेगा। तो इस कारण 2 बैलेंस ही। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आप याद करो, कार से एना सिस्टर, कार से एनी सिस्टर, ऐसा कल बोली, एमा साइना आइस चोर को हाल से नहीं, 231 रूम से बाहर फेंको, तो पूरी कहानी है। तो अभी आप समझो, कार, सबसे पहले कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, मतलब 1 2 3 4 5, कार से एनी सिस्टर, कार से एनी सिस्टर, कार में बैठे बैठे, एनी कार मतलब कार में बैठी बैठी बोली, कार से मतलब कार से में बैठी हुई है, तो कार से एनी नाम में कोई सिस्टर है, एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, ऐसा कल बोली, एमा साइना ऐसा कल बोली। रुक जाओ, मतलब 5 से याद करो, कार से एनी सिस्टर, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, 5 पॉइंट हो गए। कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, 5 पॉइंट हो गए 5। कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, 5 हो गए। एमा साइना आइस चोर को, 5 पॉइंट पे याद करो, एमा साइना आइस चोर को, एमा साइना आइस चोर को, एमा साइना आइस चोर को, 5 हो गए, 5 और 5 10 हो गए। एमा साइना आइस चोर को हाल से नहीं, हाल से नहीं, 13 पॉइंट, हाल से नहीं, 13 पॉइंट हो गए। अब फिर समझो नंबर 1, कार से एमा सिस्टर ऐसा कल बोली, कार से एना सिस्टर ऐसा कल बोली, 5 पॉइंट हो गए। कार से एना सिस्टर ऐसा कल बोली, एमा साइना आइस चोर को, एमा साइना आइस चोर को, एमा साइना आइस चोर को, 10 हो गए। हाल से नहीं, हाल से नहीं, हाल से नहीं, 231 रूम से बाहर फेंको, 231 रूम से बाहर फेंको, 231 मतलब डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड, फिर अपन देंगे सिंगल। सबसे पहले अपन देते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इसलिए क्योंकि एक्चुअली में ऐसा अभी मत करो आप, तो सिर्फ बता रहा हूँ हाल से नहीं, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि डबल बॉन्ड को कहाँ लेके जाएंगे, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी देंगे, इससे भी उस पर पहुंच जाओ। आप तो सिर्फ इतना करो 13 याद कर लो बस, हाल से नहीं, बस 13 में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ग्रुप हैं, इसके बाद के जितने ग्रुप हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी मतलब CH3O मिथॉक्सी, C2H5O इथॉक्सी, C6H5O फिनॉक्सी, NO2 नाइट्राइट, नाइट्रोसो, इन सबको एक लावारिस ग्रुप में डाला गया है। एक्चुअली क्या होता है, इन सब में कोई ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानेंगे इनको, इन सबको प्रीफिक्स में लेते हैं, इन सबको हम प्रीफिक्स में लेते हैं। अरे सारी क्या है प्रीफिक्स, क्या है सफिक्स, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे सब आ जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना, सब समझा देंगे। प्रीफिक्स कौन सी भला है सब बता देंगे आप, तो समझ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। प्रीफिक्स कौन सी चीज तुमसे बढ़ गया कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्रीफिक्स कर रहा है, कौन सी बड़ी चीज है प्रीफिक्स, सब हो जाए यार, कछु नहीं घबराना, कछु नहीं घबराना तुम्हें, सब हो जाए। तो ये सब कहलाते हैं प्रीफिक्स, क्या कहलाते हैं, इनको प्रीफिक्स कहते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये तुम्हारे जो तुम्हें बताइए, अब देखो अब क्या होगा। अब COOH इसको हमने 1 नंबर दिया, सबसे ऊपर रखा है, बॉस है ये, बॉस COOH इसको कहते हैं। अब इसको प्रीफिक्स में बोलेंगे कार्बोक्सी, और यदि ये सफिक्स है तो ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई, इसको बोलेंगे ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक। सर इसको ओइक एसिड सफिक्स का नाम है, इसका सफिक्स का नाम है ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। सर सफिक्स में 2 नाम रखेंगे सर आपने, एक ओइक एसिड, जब इसका कार्बन मेन चेन का हिस्सा होगा, कार्बन इसका जब मेन चेन का हिस्सा होगा, कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे, जो अपन काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, जो अपन मेन चेन बनाते हैं, बोलते हैं ना, जो अपन मेन चेन जिसमें अपन नाम लेते हैं मेन चेन, जैसे अपन बोलते हैं वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो जिसमें यदि हम COOH का वो ये वाला इसका कार्बन यदि मेन चेन में लेते हैं तो वो कहलाएगा, ऊपर वाले सब उसी के हैं जब मेन चेन में लिए, देखो सबके जहां जहां भी 2 नाम दिए तो मेन चेन में लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला में मेन चेन में नहीं लिए वो वाले। थोड़े देखो आज याद कर देना, आज याद ही करना बस आपको, जो ऊपर वाला जो मेन चेन का रहेगा, और जब वो मेन चेन का पार्ट नहीं रहेगा तो ये नाम रहेगा। तो COOH के सफिक्स में 2 नाम है, एक ओइक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे बात को, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर SO3H इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड और सल्फो। क्या मां साहब आपने यहाँ तो 2 नाम लिखे थे, तो एक ही लिखो है, क्या मां साहब का एक नाम भूल गए का? अरे भूल नहीं गए भाई, यहाँ पर तो कार्बन जो मेन चेन का हिस्सा रहेगा, यहाँ कोई तुम्हें का कार्बन दिख रहा है का, तो कार्बन की तुमने कोई चेन बनाई करो, उसमें सल्फर को तुम काउंटिंग करा दोगा तो उसको 1 नंबर दोगे। कार्बन की चेन में तो कार्बन ही कार्बन की नंबर रहता है, इनको तो वैसे ही नंबर नहीं रहते, तो ये कार्बन की मेन चेन में तो रहेंगे ही नहीं, तो इसका एक ही नाम है सल्फोनिक एसिड, और इसको बोलते हैं सल्फो। यदि ये प्रीफिक्स होगा तो सल्फो, और यदि सफिक्स होगा, सब कब प्रीफिक्स होगा कब सफिक्स, पहले सब बताएंगे, पहले तुम याद तो कर लो इतने, तो इसको बोलेंगे सल्फो। जब इसको ये तो याद करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा 2 घंटा लगेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जब इससे आएंगे तो भी तुम्हें नाम यदि याद है, और प्रीफिक्स और सफिक्स किसे कहते हैं, इसका प्रीफिक्स नाम, इसका सफिक्स नाम, यदि ये नहीं बनेंगे, यदि ये नाम नहीं बने तो तुमसे याद क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो तुम्हें याद तो करने पड़ेंगे। अब हम आपको इसलिए तो कह रहे हैं भैया कि पहले कम से कम समझो इस बात को। तो इसको बोलेंगे सल्फोनिक एसिड और इसको बोलेंगे सल्फो, सल्फोनिक एसिड और सल्फो, याद करना, सल्फोनिक एसिड सल्फो, सल्फोनिक एसिड सल्फो। फिर आएगा कार से एनी, एनी मतलब एनहाइड्राइड, इसका कोई प्रीफिक्स नाम नहीं होता, इसमें क्रॉस, इसका कोई प्रीफिक्स नाम याद कर लो, तीसरे नंबर पे क्रॉस करना प्रीफिक्स में, तीसरे नंबर प्रीफिक्स में क्रॉस करना है, टेबल को दिमाग में बना लेना है, तीसरे नंबर पे प्रीफिक्स में क्रॉस करो। अब इसके 2 नाम, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड जब मेन चेन का हिस्सा रहेगा तो ओइक एनहाइड्राइड, और जब मेन चेन का हिस्सा नहीं रहेगा तो कार्बोक्सिलिक। सर कैसे एग्जाम्पल अभी बताएंगे, सब एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एग्जाम्पल में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
अभी हम एक एक के एग्जाम्पल बताएंगे तो आप फिर पहले आप एक बार में पूरे नाम समझ लो, पहले एक बार में ये 13 के नाम समझ दो बस, फिर अपन आगे पूरी कहानी करवा देंगे। अब इसको बोलते हैं ओएक एनहाइड्राइड, और यदि मेंशन का हिस्सा नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ओएक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। फिर इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोला सिस्टर, अपन याद करने के लिए लिखा है सिस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। ये एनहाइड्राइड, ये इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर के दो नाम हैं, मतलब वही है प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स में होते हैं ओएट यदि मेन चेन में है, यदि ये मेन चेन में है तो ओएट, और यदि मेन चेन में नहीं है तो कार्बोक्सिलेट। सब बताएंगे आप, गुरु घबरा मत, क्वेश्चन कराएंगे सब आपको एक एक बता देंगे। इसको बोलेंगे ओएट और इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। और यदि ये प्रीफिक्स है तो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओएट कार्बोक्सिलेट एल्कोक्सी कार्बोनिल, ओएट कार्बोक्सिलेट एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब इसको बोलेंगे COS हेलाइड, मतलब सॉरी ये तो हेलाइड हो गया, इसको बोलते हैं ऑयल हेलाइड। ऑयल अपन बोलते हैं CH3COCl, एथेनॉयल क्लोराइड, ऑयल बोलते हैं CH3COCl, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं ऑयल हेलाइड। यदि इसका कार्बन मेन चेन में आ गया, यदि ये जो कार्बन है मेन चेन में आ गया इसको बोलेंगे ऑयल हेलाइड। हेलाइड मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह, तो ऑयल हेलाइड। Cl होगा तो क्लोराइड, तो Br होगा तो ब्रोमाइड। तो यदि ये COX है, यदि इसको बोलेंगे ऑयल हेलाइड, इसको क्या बोलेंगे ऑयल हेलाइड, और इसको क्या बोलेंगे कार्बोनिल हेलाइड। ऑयल हेलाइड कार्बोनिल हेलाइड। सर इसको ऑयल हेलाइड, इसको कार्बोनिल, यदि ये मेन चेन ऊपर वाला जो है मेन चेन का हिस्सा है तो ऑयल हेलाइड, और मेन चेन में यदि मेन चेन में ये नहीं आ रहा तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल हेलाइड। और यदि ये प्रीफिक्स है, सर प्रीफिक्स कब होगा बता रहा सब बता, लेकिन रुक जाओ अभी प्रीफिक्स नाम याद तो कर लो नाम अभी। ऑयल हेलाइड, कार्बोनिल हेलाइड, हेलो कार्बोनिल। सर ये बहुत कठिन है, कछु कठिन नहीं है, कछु कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार जो ट्रिक से पूरे 13 याद नाम है, ट्रिक से 13 याद करो, 13 के 13 क्रम में लिख लिए, 13 से 13 लिख लिए, फिर ये तो आपको मालूम ही है, नहीं है तो एक बार पढ़ लो इनको। फिर उसके दो नाम प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स के नाम और सफिक्स के दो नाम, बस दो सफिक्स के नाम एक प्रीफिक्स के नाम, तीन नाम, तो तीन तो याद करने पड़ेंगे, और क्रम इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन भी ऐसा थोड़ी आने वाला है सिंपल, क्वेश्चन भी सिंपल नहीं आने वाला। अब थोड़ा तो देखो 10वीं तक आपने जो भी पढ़ा पहले आप समझो फिर बता रहे। ऑयल हेलाइड कार्बोनिल हेलाइड, ऑयल हेलाइड कार्बोनिल हेलाइड, इसको बोलेंगे हेलो कार्बोनिल। ऑयल हेलाइड कार्बोनिल हेलाइड हेलो कार्बोनिल, इसको बोलेंगे अमाइड कार्बोक्सामाइड कार्बामॉइल, अमाइड कार्बोक्सामाइड कार्बामॉइल, अमाइड कार्बोक्सामाइड प्रीफिक्स में बोलेंगे कार्बामॉइल। CN सीधे पर बोर्ड CN, इसको बोलेंगे नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल साइनो, नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल साइनो। जब सफिक्स में दो नाम है, सफिक्स का यदि मेन चेन में हिस्सा ये है कार्बन तो नाइट्राइल, यदि मेन चेन में नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल, और यदि प्रीफिक्स है तो साइनो, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो में मेन चेन में एन, अब देखो मेन चेन में दिया पर NC जोड़ेंगे तो मेन चेन में NC तो आएगा ही नहीं, एन कभी मेन चेन में, क्योंकि नाइट्रोजन आ गया। इस चीज का एक ही नाम होता है कार्बालामीन, NC का एक नाम होता है कार्बालामीन, और इसका प्रीफिक्स में नाम होता है आइसोसाइनो। इसका याद रखो साइनो, इसका नाम आइसो, ऐसे आता है। देखो जब अपन को जैसे अपन को 3-3.5 रन पे चेस करना पड़ता है कोई भी टीम को, तो ऐसे तो नहीं कि पहली गेंद में अगर 6 मारने लगे और 350 रन बनाना है, वो छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं कि हमें पिछले अगले 50 रन इतने ओवर में बनाना है, फिर अगले 50 रन इतने ओवर बनाना है, फिर अगले 100 रन हमें इस ओवर में बीच बनाना है, फिर हमें टारगेट सेट करना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर बनाना है। तो वैसे ही जब फंक्शन ग्रुप को याद करेंगे तो आप टारगेट सेट करो कि 3, अब हमने आपको बताया शुरू के 5, फिर 5 और फिर 3, वो ट्रिक जो बताई याद करेंगे 5, 5 और 3, तो एक टारगेट आपका सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 13 के 13 उठाए और एकदम याद करने लगे, एकदम नहीं, धीमे धीमे। साइनो ट्रिक से अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, इसका नाम साइनो, आइसोसाइनो। नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल कार्बालामीन, ठीक है। CHO मतलब एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं अल कार्बेल्डिहाइड फॉर्मिल ऑक्सो, अभी बता रहा इसका नाम लिखा, अल कार्बेल्डिहाइड फॉर्मिल ऑक्सो। इसका नाम कीटोन है, ये कीटोन है, इसको बोलते हैं ओन, इसको एक ही नाम है ओन, और कार्बोनिल ऑक्सो। ओन वन नहीं है, इसको वन मत बोलो, ओन
और कार्बोनिल ऑक्सो, इसका नाम फॉर्मिल ऑक्सो, कार्बोनिल ऑक्सो। OH इसको बोलते हैं ऑल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ऑल हाइड्रोक्सी, ऑल हाइड्रोक्सी। ऑल कब बोलेंगे? जब इसका नाम सफिक्स में होगा, और हाइड्रोक्सी कब बोलेंगे? जब इसको प्रीफिक्स में बोलेंगे। SH इसको बोलेंगे थायोल, जब ये अकेला होगा तो थायोल, ये किसी के साथ में प्रीफिक्स में है तो मरकेप्टो। थायोल और मरकेप्टो, थायोल और मरकेप्टो, थायोल और मरकेप्टो। CNH2 यदि ये सफिक्स है तो अमीन, नहीं तो अमीनो, अमीन अमीनो, सरल है। थायोल मरकेप्टो, अमीन अमीनो, ऑल हाइड्रोक्सी। बस किरम ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे, किरम से क्या रखना है कि किरम, अपन लोग सर किरम का क्या मतलब है, सबका मतलब सब समझा रहे हैं। अभी साहब ये समझो, पहले आपको 13 के 13 क्रम से ही याद करना है, सीरियल नंबर वाइज, सीरियल नंबर से डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि नंबर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा नाम डिस्टर्ब हो जाएगा, नाम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए अपन को क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन डिस्टर्ब करना ना हो इसके लिए हमें सीरियल नंबर से ही याद करना है। ये पूरे आपको लिख दिए हैं, ये पूरे आपको याद करना है। ये फंक्शन ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स नाम है, इसका सफिक्स नाम है। उस बारीकियां हैं अभी, लेकिन पहले आज हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हमें इतनी याद करना है आज। इसके बाद FCl PRI CH3 मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ये सब प्रीफिक्स हैं, ये सब प्रीफिक्स हैं, मिथाइल इथाइल। इसके बाद NO2 NO CH3O C2H5O C6H5O, ये सब प्रीफिक्स होते हैं। ये पैदाइश हुई प्रीफिक्स के लिए हुए हैं, इनका काम ही प्रीफिक्स में है। ये सब हम सभी के सभी, इनमें कोई सीरियल क्रम नहीं होता कि इसको हम ऊपर दें इसको नीचे दें, इनमें कोई सीरियल क्रम नहीं है। हाँ, अल्फाबेटिकली यदि अब कुछ यदि कारणों से अल्फाबेटिकल पे आदि आ गए, वो भी FMLSA फॉलो करेंगे, वहां पे अल्फाबेटिकल हम इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। अल्फाबेटिकल कंडीशन बनेगी जब, लेकिन जब अल्फाबेटिकल कंडीशन बने जब, नहीं तो ऐसा नहीं कि BR को प्रायोरिटी देना आप CL से, नहीं, जब अल्फाबेटिकल कंडीशन बने। अल्फाबेटिकल कंडीशन कब बनेगी? पूरा आप बता चुके हैं, FMLSA याद रखना, नहीं तो गलत कर दोगे। एक क्वेश्चन कच्चे गलत कई करके आते हैं, लेकिन अपन ने अपनी टेक्निक में जो बताया FMLSA, ये रामबाण है, ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है जो आसानी से किसी बुक में नहीं मिलता। वहां तो यही सब बताएंगे, फिर बाद में जब बच्चा क्वेश्चन गलत कर देगा पीछे रूल लिखा रहेगा, तो पहले ही से रूल बताओ ना। तो ये रूल है, ये आपके 13 ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंक्शनल ग्रुप को बता दिया आपको। ये सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दे दें, चाहे एडवांस का एग्जाम दे दें, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दें, ये है, इसी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अपना नाम ही, अपनी सीरीज का नाम है बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। ये सफिक्स है, सफिक्स के दो नाम है, ये प्रीफिक्स है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना। इतना आपको आज करना है, अच्छे से लिखो, पॉज करो, जो करना वो करो, और पूरे फंक्शनल ग्रुप जो आपको लिखे हैं सब एक बार फिर याद करा जा रहा है। कार से एना सिस्टर ऐसा कल बोली, कार से एना सिस्टर ऐसा कल बोली, 5 हो गए। कार से एना सिस्टर ऐसा कल बोली, ऐसा कल बोली एक ही चीज है, ऐसा कल बोली मतलब 5 हो गए। 1 2 3 4 5। एमा साइना आई चोर को, एमा साइना आई चोर को, 5 हो गए, 5 और 5 10। हाल से नहीं, हाल से नहीं, नहीं मतलब NS2, नहीं मतलब NO2 मत करना, नहीं वो अलग है, NO2 वो नहीं, छोड़ो। हाल से नहीं, हाल मतलब OH SH NS2। तो ये आपको 13 के 13 याद करवाए हैं। आज आप 13 के 13 याद करिए। आज की क्लास से सिर्फ इतनी रखी है, आज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे। आपको पहले ये सब कुछ याद करना है। 13 ग्रुप, प्रीफिक्स भी, सफिक्स भी। सफिक्स के अंदर 2 नाम यदि कार्बन की मेन चेन में है और मेन चेन में नहीं है। इसके बाद हम आगे की बात पूरी कल करेंगे। आज आप इसको पूरा लिखेंगे 10 बार 20 बार 50 बार, जितने बार लिखना हो लिखेंगे, याद करेंगे। इसको याद करने के बाद ही कहानी हम आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप पढ़ें और फिर कल हम उसको आगे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को देखें, दोस्तों को पहुंचाएं, शेयर करें, और ताकि, और ये पढ़ाने का जो है तरीका देखो,
पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये जो तरीका आपको बता रहे हैं इसमें हम बेसिक टू एडवांस सीरीज है, ये सीरीज हमारी बेसिक टू एडवांस है। हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको 12th के एग्जाम के या बोर्ड के लेवल का पढ़ा रहा हूं, हमारा लेवल पूरा एडवांस लेवल है। ये तो शुरुआत है, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप इसको कम से कम इतना तो करिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और इस चीज का आप फायदा उठाइए। नमस्कार।